हेलो दोस्तों, मैं धीरज सर टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ज्योतिया पर्व है और ज्योतिया पर्व में आप सभी गांव गए हुए हैं और मैं आज वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं। आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और आप सभी की माता बहनों को प्रणाम है, आप प्रणाम बोलिएगा मेरे तरफ से और उनकी तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा। दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 को। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 के पहले मैंने आपको 4 वीडियो बनाकर अपलोड किया था। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4। ये चारों कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे से देखा और उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन था आपने बनाया। कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्त। और सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है। नोटिफिकेशन मतलब अपना सब कुछ दे दिया कि हाँ कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, क्या बदलाव है, आप लोगों ने पढ़ा। बहुत अच्छा मौका है जो कि आप लोग अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार इंग्लिश थोड़ा सा कम किया है, इंग्लिश के क्वेश्चन कम किए हैं, 45 क्वेश्चन किए हैं और उसके जगह पर रीजनिंग और जीके जीएस को डाला है दोस्त। तो अच्छा मौका है, जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं वो लोग भी इसमें थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा करके और अपने सीजीएल को टारगेट कर सकते हैं और सीजीएल में अच्छा कर सकते हैं। आइए दोस्त देखा जाए कॉन्सेप्ट नंबर 5 को। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आपको मेनली फार्मूला है और वो फार्मूला क्या है देखा जाए। जैसे एक मीनार है, इस मीनार की आधार से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा होगा और यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखेगा, यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखेगा तो उसका उन्नयन कोण थीटा बनता है। यहाँ से देखिएगा दोस्त, यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखा तो उसका उन्नयन कोण आपका थीटा बना। और मीनार के तरफ 1 मीटर चलता है, 1 मीटर चलता है तो उसकी आंखों पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा बनता है दोस्त। अब देखिए उसके आंख पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और हमेशा नीचे से कहाँ बनेगा, ऊपर। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है और जब अवनमन कोण की बात बोलेगा तो कहाँ से बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा और क्या कहना चाहता है। यहाँ से देखने पर उसके मीनार के शीर्ष का टॉप का उन्नयन कोण अल्फा बनता है। इस मीनार की ऊंचाई आपको h दिया था, इस मीनार की ऊंचाई क्या देगा, h। और आपसे पूछेगा कि इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x और इस मीनार की ऊंचाई h के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब रिलेशन क्या होगा, आप लोग रिलेशन तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथ के बीच में रिलेशन बनाना है। कैसे रिलेशन बनेगा, रिलेशन इन द सेंस कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट, कैसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, आइए देखा जाए। सारे लोग एकदम कंसंट्रेट होकर अब देखिएगा और मैं जब बता दूंगा उसके बाद अपने कॉपी पर उतारिएगा और इस पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये बोलता है कि इस मीनार की दोनों बिंदु, यानी इस बिंदु और इस बिंदु जहां से मीनार के शीर्ष को देखा जाता है उन्नयन कोण बनता है। इस दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी x है, या x होगा, या x हमेशा h इंटू कॉट थीटा, कॉट लगेगा, tan नहीं, कॉट। ये कॉट थीटा का मतलब कि जो दूर में एंगल होगा उसी के साथ कॉट थीटा पहले लगाएंगे, यानी कॉट थीटा। कॉट तो दोनों के साथ लगेगा, लेकिन आगे को किसको रखेंगे, तो जो दूरी पर एंगल बनेगा, जो छोटा एंगल रहेगा उसी को आगे रखेंगे। कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, यही इसके बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को याद रखना है। x बराबर में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, h इस मीनार की ऊंचाई और कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। आखिर कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा ही क्यों नहीं कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, आपके मन में आएगा दोस्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर थीटा और अल्फा, ये थीटा है और ये अल्फा है, इस दोनों में बड़ा एंगल कौन होगा, जो जितना नजदीक होगा उस एंगल का मान उतना ही बड़ा होते जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्त, डरने की बात नहीं, आपको ये घबराने की बात है कि आखिर समझ में क्यों नहीं आएगा। समझ में 100% आएगा। आप बताइए थीटा और अल्फा में जो जितना पास में होगा उस एंगल का मान उतना ही बड़ा होते जाएगा। तो अल्फा आपको बड़ा है किससे, थीटा से, तो थीटा से अल्फा का मान बड़ा है। तो यहाँ पर एंगल को देखा जाए तो अल्फा बड़ा, लेकिन जब इसके साथ कॉट लगेगा, tan नहीं कॉट, तो कॉट लगेगा तो जो एंगल बड़ा होता है उसका मान, उसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। अगर इस दोनों के साथ में कॉट लगा दो, यानी कॉट थीटा और कॉट अल्फा लिख दो, और तब मैं पूछूं कि आप इसमें चिन्ह कौन सा दोगे, तो अब ये चिन्ह बदल जाएगा, ये इनक्वालिटी का चिन्ह, ये चिन्ह बदल जाएगा और ये चिन्ह आपका ये होगा। यानी इस बार जो कॉट थीटा है, वो कॉट थीटा का जो मान है, जो वैल्यू है, वो बड़ा होगा किससे, कॉट अल्फा से। ये सारा चीज हम लोग ट्रिगोमेट्री में पढ़ेंगे, आखिर ये क्यों बढ़ता है, एंगल छोटा होने पर
कॉट का मान क्यों बढ़ता है और एंगल बड़ा होने पर कॉट का मान क्यों घटता है, ये सारा चीज हम लोग ट्रिगो में पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझिए दोस्त। यानी कॉट थीटा, और ये बड़ा कॉट थीटा है, कॉट थीटा बड़ा है और हमेशा बड़ा में से किसको घटाएंगे, छोटा को घटाएंगे, तभी जाके इसका मान पॉजिटिव आएगा। और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, और बराबर के इधर पॉजिटिव है, तो बराबर के इधर पॉजिटिव है तो बराबर के उधर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये एच तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तब होता जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं। और बड़ा कौन है, कॉट थीटा, एंगल छोटा उसके साथ कॉट लगेगा, मान बड़ा। आइए देखते हैं दोस्त इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन को देखा जाए। इसको उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सीखिए। एक मीनार के शीर्ष, क्वेश्चन में बोला है एक मीनार के शीर्ष का धरातल के किसी बिंदु से, अब देखिए यह एक मीनार है और इस मीनार के शीर्ष, इस मीनार के शीर्ष, यह शीर्ष है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉप। मैं अगले बार से जो क्वेश्चन टाइप करवाऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने में आसानी रहे। अब मीनार के शीर्ष का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण क्रमशः थीटा एवं अल्फा है। यानी दो उन्नयन कोण बना, एक थीटा बना और एक आपका अल्फा बना। यदि दोनों बिंदु मीनार के एक ही ओर स्थित हो, यानी जो दोनों बिंदु है जहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बना है वो दोनों बिंदु मीनार के एक ही ओर स्थित हो, और ये बोल दिया स्पष्ट कि अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, यानी अल्फा बड़ा है किससे, थीटा से। अब देखिए दोस्त, ये दोनों बिंदु, एक बिंदु आपका ये है, एक बिंदु आपका ये है, यहां से मीनार के शीर्ष को देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है, और यहां से भी देखा गया तो उन्नयन कोण बना। लेकिन इसमें बोला है अल्फा इज ग्रेटर देन, अल्फा बड़ा है, तो ये अल्फा है और ये आपका क्या है, थीटा है दोस्त। अब देखिए आपसे बोला है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मीनार की ऊंचाई का, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो मीनार की ऊंचाई का 1/3 है, 1/3 है। मीनार की ऊंचाई जो भी होगा उसका 1/3 इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगा। तो अगर मैं पूछो कि मीनार की ऊंचाई आपका h है तो इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, h/3। 1/3 का मतलब 1/3, h/3। तो आपसे पूछा है कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा का मान पूछा है। तो आप एक चीज बताइए, मैंने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 के फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया, आपको मैंने बताया कि इस दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगा, ये दूरी अभी लिख देता हूं, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मीनार की ऊंचाई का h इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। अगर थीटा है तो कॉट थीटा, अगर इसके जगह पे एक एंगल चेंज करेगा तो उस एंगल को लिखेंगे कॉट के साथ, तो कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर h का मान, यहां पर h का मान तो h है, लेकिन इसके बीच की दूरी x जो है वह x नहीं h/3, क्योंकि बोला है, स्पष्ट बोला है कि इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमेशा मीनार की ऊंचाई का, हमेशा नहीं मतलब इस क्वेश्चन में बोला है कि मीनार की ऊंचाई का क्या होगा, h/1/3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे h/3 इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। अब दोस्त यहाँ से h से ऊपर ऊपर कटेगा तो ये कटा, तो कटने के बाद एक आएगा, और आपसे पूछा है कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, और इसका मान क्या आएगा बोलिए, 1/3, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आपको समझने की, बस समझिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए। मैथ में जान नहीं होता है, उसके लैंग्वेज पर जान होता है। अगर उसके लैंग्वेज को, उसके क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़िएगा और उसको समझिएगा तो क्वेश्चन आपसे बेहिचक बनेगा। हम लोग बहुत जल्द एसएससी के लिए सीट प्रैक्टिस लेके आ रहे हैं, जिसमें मैथ का मैं डिस्कशन कराऊंगा और इंग्लिश का इंग्लिश वाले सर कराएंगे। तो डेली चलेगा वो, रेगुलर आपका सेट प्रैक्टिस चलेगा। 25 क्वेश्चन पर डे मैथ का डिस्कशन में कराऊंगा एसएससी का। अब चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक मीनार के शीर्ष का धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं से, इस बार भी यही बोला है कि एक मीनार के शीर्ष का धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा और अल्फा है। दिया है थीटा और अल्फा, मैं मान लिया कि थीटा और अल्फा है। यदि दोनों बिंदु मीनार के एक ही ओर हो, इस बार भी बोला है कि दोनों बिंदु मीनार के एक ही ओर हो। मैंने यह एक मीनार बनाया,
और यहाँ पे मैंने 2 बिंदु बनाया। इस दोनों बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बनाया थीटा और अल्फा। अभी तक ये नहीं बोला है कि कौन एंगल बड़ा है, जितना बोला उतना पे मैंने काम किया कि 2 बिंदु बनाया और दोनों बिंदु को मीनार के एक ही तरफ रखा और बोला है कि दोनों बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा एवं अल्फा बनता है। अब इतना पता है कि इसमें से कोई एक एंगल आपका थीटा होगा तो दूसरा आपका अल्फा होगा। अभी मुझे नहीं पता कि कौन थीटा कौन अल्फा, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 240 मीटर है। अच्छा, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे दिया है 240 मीटर है। ठीक है भाई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको 240 मीटर। थीटा उन्नयन कोण, अब यहाँ पे दिया है स्पष्ट रूप से देखिएगा, थीटा उन्नयन कोण वाला बिंदु, थीटा उन्नयन कोण वाला बिंदु मीनार के आधार से ज्यादा दूर पर है, ज्यादा दूर पर है, यानी इसके आधार से ज्यादा दूर पर कौन है? थीटा। यानी आप बताइए यहाँ पर मैं थीटा लिखूंगा और 2 ही उन्नयन कोण है थीटा और अल्फा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त? अल्फा होगा। यानी यहाँ पे थीटा और यहाँ पे क्या होगा? अल्फा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। यानी आप सोचिए कि यहाँ पर थीटा दोनों एंगल दोनों उन्नयन कोण दे दिया और इसके बीच की दूरी दे दिया और आपसे पूछा है कि इस मीनार की ऊंचाई, और इस मीनार की ऊंचाई क्यों मैंने माना क्या? h। आपको पता है कि इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी और इस ऊंचाई के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है मैं अभी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू h इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, ये आपको मैंने रिलेशन बताया कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। अब देखिए जहां x इक्वल टू, आपको समझना पड़ेगा कि x क्या है, इस दोनों बिंदुओं के जहां से उन्नयन कोण बना, यहां से उन्नयन कोण बना और यहां से उन्नयन कोण बना, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 240 मीटर। अब 240 मीटर है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और इसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 240 मीटर। 240 मीटर इक्वल टू, आपको h निकालना है, तो h निकालना है तो मैंने h को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब बारी आ गई कॉट थीटा का, आपको कॉट थीटा न देकर टेन थीटा दिया था। आपको ये बखूबी पता है, आप त्रिगो में बचपन में 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो टेन थीटा अगर 5/12 है तो कॉट थीटा 12/5 होगा। यानी आप सोचिए कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा चाहिए और टेन थीटा का मान 5/12 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 12/5, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। अब चाहिए कॉट अल्फा, और यहाँ पे टेन अल्फा दिया है, तो कॉट अल्फा भी टेन अल्फा का उल्टा होगा, टेन अल्फा का उल्टा कॉट अल्फा होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और ये 3/4 है, तो यहाँ पे लिखिएगा 4/में कितना? 3। अब बताइए यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 15। अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ, 240 इक्वल टू h इंटू 5×3 = 15, 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा, 3 से इसमें गुना करेंगे और 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये बढ़ती है 36 और 5 का 20, 36 में से 20 जाएगा, आपका 16 बचेगा, और नीचे आपका कितना? 15। आपको पता है कि ऊपर से ऊपर कटता है, तो 16 से कटाएंगे, 16 एकम 16, आपका कितना? 8, और 8 और 0 कितना? 80, 16 5 80, यानी 15 बार में कटेगा, यानी 15 इक्वल टू, आप देखिएगा दोस्त, 15 इक्वल टू h/15, और h निकालना है तो 15 × 15 225 मीटर। ये आपका मीनार की ऊंचाई आया, ये मीनार की ऊंचाई आया, और ये मीनार की ऊंचाई आपका 225 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। इसको बनाने का दूसरा भी मेथड है, सेकेंड मेथड, जिसमें आप बिना फॉर्मूला का बना सकते हो। आप इसी को लेकर टेन अल्फा और टेन थीटा को लेकर बना सकते हैं। चलिए मैं एक शॉर्ट में उसको दिखा देता हूँ, सेकेंड मेथड को। आपको ये फिगर यही है, आपका एक थीटा है और एक आपका अल्फा है, ये थीटा है और ये आपका अल्फा है। आपको दिया है टेन थीटा दिया है 5/में कितना? 12, और आपको दिया है टेन अल्फा दोस्त दिया है 3/में कितना? 4। वही क्वेश्चन है, मेथड में चेंज कर रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा मेथड क्या चेंज हुआ। आपको पता है कि थीटा के लिए और अल्फा के लिए, दोनों के लिए ऊंचाई का काम इसका हाइट ही करेगा, तो दोनों में ऊंचाई समान है, और ऊंचाई आपको समकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होता है वो हमेशा लंब के बराबर होता है। लंब किसको बोलते हैं दोस्त? तो परपेंडिकुलर को बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला P/B, और टेन अल्फा का भी फॉर्मूला P/B। आप बताइए दोनों के लिए लंब समान होना चाहिए, ऊंचाई समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना? 5 है, और यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है? 3 है।
इस दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें कितना से गुना, 3 से, और इसमें कितना से गुना, 5 से। तो आपको ये पता है कि जब ऊपर 3 से गुना कीजिएगा तो नीचे भी कितना से, 3 से, और नीचे इसमें कितना से, 5 से। अब देखिए इसके लिए भी tan थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 15, लेकिन 20 का वैल्यू बढ़ती है 36। अब बताइए इस थीटा के लिए 20 का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना, 36, और इस tan अल्फा के लिए यहाँ से यहाँ का मान कितना, 5 का 20, यहाँ पे 20 है। आप सोचिए यहाँ से यहाँ 36 और यहाँ से यहाँ 20, इसका मान कितना यूनिट, 16 यूनिट। लेकिन आपके प्रश्न में दिया है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 240 मीटर, यानी होना चाहिए था 16 यूनिट, लेकिन दिया है 240 मीटर। तो यहाँ से 16 यूनिट बराबर में 240 मीटर, 240 मीटर। तो 1 यूनिट का मान 16 से घटेगा 15 बार में 15 मीटर, और 1 यूनिट का मान 15 मीटर। आपसे पूछा इस मीनार की ऊंचाई का मतलब परपेंडिकुलर। अब बताइए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 15, यहाँ भी 15। तो 1 यूनिट का मान 15 मीटर, तो 15 यूनिट का मान कितना होगा, 15 गुने 15 यूनिट का मान पूछा है, तो 15 गुने 15 कितना, 225 मीटर। दोस्त आप सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं बिना फार्मूला का यूज किए हुए, यानी 225 मीटर ऐसे भी है। अब चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं, जबकि ऐसा कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। आप क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। आइए लैंग्वेज में आप लोग फंसते हैं, क्वेश्चन में नहीं, आप सिर्फ लैंग्वेज में फंसते हैं। दोस्त क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। जमीन पर एक बिंदु से एक स्मारक के शीर्ष का उन्नयन कोण, स्मारक, यह मैंने एक स्मारक बनाया, और स्मारक के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसा पाया जाता है कि tan a बराबर में 1 में कितना, 5। tan a का मान आपको 1/5 से उन्नयन कोण बना, यानी मैंने यहाँ से उन्नयन कोण बना दिया यहाँ पर, और इसका मान है tan a, और tan a का मान है 1 में कितना, 5, ये वाला है। अब चलिए दोस्त ये वाला एंगल आपको tan a है और इसका मान है कितना, 1/5। स्मारक की ओर मतलब इसके तरफ 138 मीटर बढ़ने पर, 138 मीटर बढ़ने पर, ठीक है भाई। शीर्ष का उन्नयन कोण सेक बीटा, यहां से देखा गया तो उसके शीर्ष का, टॉप का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन सेक बीटा बना, यानी ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है। लेकिन आप बताइए सेक बीटा का मान यहाँ पे दिया है, सेक बीटा का मान दिया है √193/12, ठीक है भाई। तो बोला है स्मारक की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई निकालना है, h निकालना है। अब देखिए अगर आप फॉर्मूला से बनाते हैं तो आपको पता है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x = h इंटू, बोलना है हर बार, आपको बोलना है और हर बार लिखना है, यानी x = दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x = h इंटू cot थीटा माइनस cot अल्फा, और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या होगा, a होगा, तो cot a अब माइनस cot बीटा ये होगा। लेकिन अब यहाँ पे तो cot मालूम नहीं, tan मालूम है, तो इससे आप cot निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे sec मालूम है, तो sec मालूम है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा आइए मैं बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot बीटा निकालना है, cot बीटा निकालना है। तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो cot का फॉर्मूला होगा b/p, यानी आपको 20 चाहिए और आपको परपेंडिकुलर चाहिए। लेकिन सेक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेक, आपको पता है कि जो सेक होता है वो cos का उल्टा होता है, तो cos थीटा बराबर में आधार बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर में b/h, आधार को बोलते हैं इंग्लिश में बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी b/h होता है। लेकिन यह सेक का फॉर्मूला है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे h/b। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज पता है, कर्ण पता है और बेस पता है, बेस यानी आपको बेस मालूम है, लेकिन परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू आपको पता है कि p = √h², और h के जगह पर √193 का x², तो जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, किसी भी रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो वहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 193 माइनस 20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और ये 193 में से 144 जाएगा तो ये आपका बचेगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना, 7।
तो आप सोचिए, आपके पास P का भी वैल्यू मालूम है, B का भी वैल्यू मालूम है, आप फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कीजिएगा और आपका आंसर आएगा। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्त, आपको पता है कि x इक्वल टू, x का मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 138 इक्वल टू मीनार की ऊंचाई h इंटू कॉट थीटा यानी जो दूर का एंगल है, यानी पास वाला एंगल बीटा है और दूर वाला एंगल ए है, अल्फा नहीं ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए, और कॉट ए जो होगा tan a का मान 1/5 है, तो सोचिए कॉट ए का मान कितना होगा 5/1 क्या 1, 5/1 माइनस यहाँ पे चाहिए कॉट बी जो होगा, अब देखिए कॉट बी, तो कॉट बी का फॉर्मूला होता है b/p, और बेस आपको पता है कितना 12, अरे बेस कॉट बी के लिए बेस कितना है, देखिए 12, और p कितना है 7 है, तो 12/में कितना 7। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 138 इक्वल टू h इंटू, अब देखिए 1 और 7 का एलसीएम कितना 7, 7 5 35 माइनस 12, अब यहाँ से आएगा 138 बराबर में h इंटू 35 में से 12 जाएगा, आपका 23 बचेगा, 23, अब बटे में कितना 7, ये 23 से ये 138 कटेगा 6 बार में, 23 का 138 होता है, ये 6 बार में जाएगा, तो h का मान आएगा 6 7 42 मीटर, आपका आंसर जाएगा। आप सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं, उस जो मैंने सेकेंड मेथड जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन पे अप्लाई किया था, यानी 6 7 42, आपका सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, आइए देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिएगा, तो एक क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार पाया जाता है कि टेंजेंट स्पर्श टेंजेंट 3/4 है। मीनार की ओर 560 मीटर चलने पर उन्नयन कोण टेंजेंट 4/3 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। इसको आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और इसको सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। आइए देखिएगा, यह एक मीनार है और यहाँ से मीनार के शीर्ष को देखा जाता है, तो टेंजेंट 3/4 आता है। तो टेंजेंट मतलब टेन, इसको मान लेते हैं थीटा, और ये आपका टेन थीटा आपका 3/4, टेन थीटा आपका 3/में कितना 4, और मीनार के तरफ 560 मीटर चलने पर, 560 मीटर चलने पर मीनार के तरफ इसके मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण फिर आपका टेंजेंट पाया जाता है, लेकिन ये 4/3 है। तो यहाँ से मैंने इसको मान लिया बीटा, और ये टेंजेंट जो पाया गया, टेन बीटा जो पाया गया, वो आपका 4/में कितना है 3 है। तो आप सोचिए, इसको मैंने थीटा माना और ये टेन थीटा का मान 3/4 है, और यहाँ से मैंने बीटा माना, तो टेन बीटा का मान कितना है 4/3 है। आप अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि आप बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, और यहाँ पर भी टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P/B। आप बताइए दोनों केस में इस थीटा और इस बीटा के लिए, दोनों के लिए हाइट का काम ये इस मीनार की ऊंचाई ही करेगा। तो अगर इस मीनार की ऊंचाई आपका हाइट का काम करेगा दोस्त, तो आप दोनों के लिए, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी आपका ऊंचाई समान होना चाहिए, यानी दोनों के लिए परपेंडिकुलर का मान समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समान नहीं है, तो इस 3 को और इस 4 को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना होगा, इसमें कितना से गुना 4 से, और इसमें कितना से 3 से। तो जब इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी नीचे भी कितना से 4 से, और इस नीचे कितना से 3 से, क्योंकि ऊपर 3 से गुना किए हैं। अब बताओ इसके अनुसार, इस थीटा के अनुसार ये बेस जो होगा 16 होगा, यानी यहाँ से यहाँ कितना 16, साइड में लिख देता हूँ। और इस बीटा के अनुसार इस बेस का मान कितना 9 होगा, यानी यहाँ से यहाँ कितना 9। आप सोचिए ये 16 है और ये 9 है, तो 16 यूनिट में से 9 यूनिट जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी आपका 16 और यहाँ से यहाँ की दूरी 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना 7 यूनिट। इसकी दूरी जो होगा 7 यूनिट होगा, लेकिन दिया कितना है 560 मीटर। तो 7 यूनिट का मान 560 मीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना 80। अरे दोस्त 7 यूनिट का मान 560 मीटर होगा, 560 मीटर, तो 1 यूनिट का मान निकालना होगा, तो इसको कटाइएगा, कितना आएगा 80 मीटर। 80 मीटर। आपसे पूछा इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा। इस मीनार की ऊंचाई मतलब परपेंडिकुलर का मान, और बताइए परपेंडिकुलर कितना है 4 × 12,
इसके अनुसार भी 12 और इसके अनुसार भी कितना 12, तो 12 यूनिट का मान निकालना है और 1 यूनिट का मान 80 है, तो 12 यूनिट का मान 12 आठे, अब इसको गुना कर लीजिए, 12 आठे 96। अब इसमें क्या बताना है, 12 गुने 80, 12 आठे 96 और इसके पीछे 960 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे 4 क्वेश्चन थे। अभी ऐसा नहीं कि 4 ही क्वेश्चन है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप सभी क्वेश्चन को बनाइए और जहां भी आपको डाउट लगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप डाउट को भेजिए, मैं सॉल्व करके भेजूंगा और अगले वीडियो में जो भी डाउट बचेगा उसको मैं फिर से समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।